देखो इसमें दिया है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्याएं हमें दी हैं इसमें हमें इनका गुणनफल निकालना है। अब देखो यहाँ पे केवल गुणनफल ही नहीं निकालना है बल्कि उचित गुणों मतलब कौन से गुणधर्म का प्रयोग इसमें किया जाएगा वो भी हमें निकालना है। जैसे पहले पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दिया है 26 गुणा -48, ठीक है, और साथ में प्लस -48 गुणा -36। अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसको आपस में गुणा कर दो, इसमें आप इसको आपस में गुणा कर दो, फिर सॉल्व करेंगे तो उसमें देखो काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके गुणधर्मों या गुणों का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या है 2 गुणा 3, ठीक है, और इसको जोड़ना है हमें 4 गुणा 3 में। इन दोनों को आपस में हमें जोड़ना है। अब देखो एक तरीका तो ये है कि इसको गुणा कर दो, 3 गुणा 2 तो ये हो जाएगा 6, बीच में प्लस है तो प्लस, और 4 गुणा 3 करेंगे, 3 चौको कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको जोड़ेंगे तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, तो 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं 3 को यहाँ से निकाल देते हैं, या ऐसे कह सकते हैं क्योंकि 3 कॉमन है, ठीक है। जैसे कोई टीम आप बनाते हैं तो ऐसा खिलाड़ी अगर दोनों टीम में खेलता है तो उसको कॉमन बोला जाता है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वैसे ही है कि 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 इसमें क्या आ गया कॉमन आ गया, जिसको कि मैं बाहर ले सकता हूँ। अब बाहर लेने का मतलब क्या है, 3 को यहाँ से हटाएंगे तो 3 में बाहर लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे। देखो 3 तो बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, केवल यहाँ पे 2 बचा, ठीक है। बीच में प्लस था तो प्लस जैसा था वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे 3 तो बाहर आ गया, बचा क्या 4 बचा, तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसे मैं लिख सकता हूँ। तो देखो ऐसे लिखो, या दोबारा अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे होगा ब्रैकेट और 4 और 2 कितना हो जाएगा ये 6, या ऐसे लिखो 6 गुणा, अब देखो ब्रैकेट का मतलब मैंने बोला था गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 3, यहाँ से भी कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो देखो यहाँ से भी 18 आ रहा है और यहाँ से भी 18 आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पे स्टेप लगाया है ये सही है, ठीक है। तो ऐसे इसको किया जाता है, और इसी नियम को बोला जाता है वितरण नियम, वितरण का नियम, ठीक है, वितरण का नियम। अब वितरण का नियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये संख्या वितरित, जैसे अगर कहीं पे ऐसे आता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए इसकी वैल्यू a है, ये b है, ये c है, तो ये जो संख्या है ये यहाँ भी गुणा होगी, यहाँ भी गुणा होगी, जो कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा कि जो 3 है इसका गुणा यहाँ भी होगा। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, बीच में प्लस है तो प्लस, और 3 इसके साथ भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4। तो 3 यहाँ पे भी वितरित हो रही है और यहाँ पे भी वितरित हो रही है, तो इसीलिए इसको वितरण का नियम बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही चीज़ आपको दिख रही होगी। देखो -48 यहाँ भी है, माइनस में 48 यहाँ भी है, तो अगर मैं यहाँ से -48 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, केवल देखो -48 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 26, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस में 36, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सॉल्व करना और आसान हो गया। -48 बाहर है हमारे पास और अंदर क्या है, देखो ये 26 है। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखो गुण का नाम भी बताना है, तो यहाँ पे गुण का नाम बता देंगे वितरण नियम, वितरण नियम, ठीक है। किस नियम से किया हमने, ये वितरण नियम से किया, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला नियम आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला नियम हो गया हमारे पास वितरण नियम, ठीक है। वितरण नियम में क्या करते हैं, संख्याओं को वितरित करते हैं ऐसे, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा -48। अब 36 में से 26 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -10, ठीक है। -10 क्यों होगा, क्योंकि ये तो आपस में माइनस हो जाएंगे, बट जो बड़ा नंबर है उसके साथ में माइनस लगा है इसीलिए माइनस। अब आपको दिख रहा होगा कि ब्रैकेट का मतलब होगा गुणा, तो ये है माइनस गुणा माइनस, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब 48 गुणा 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया, आंसर आया हमारे पास 480, तो 480 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ए पार्ट इसका हमने कर दिया, किससे, गुणों के द्वारा इसको सॉल्व कर दिया। अब आप देखो, आप दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व करो, इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व करो, फिर सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप चेक करके देखना कि यही चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो ए पार्ट तो इसमें हो गया। अब जो बी पार्ट है उसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो बी पार्ट हमें यहाँ पे दिया है 8 गुणा 53 गुणा माइनस में 125। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को क्यों सॉल्व किया जाता है, इसमें भी एक नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे आपको उस चीज़ को बताऊँ, तो जैसे कहीं पे दिया है a गुणा b गुणा c,
तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि पहले इन दोनों को सॉल्व करो, या ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमें दिया था ना a गुणा b गुणा c, या इन दोनों को सॉल्व करो। देखो पहले अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तब भी, या पहले अगर हम इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं तो तब भी हमें एक ही आंसर मिलेगा। ये कौन से नियम से आंसर मिलता है? इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम, साहचर्य का नियम, ठीक है, साहचर्य नियम इसको बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 8 गुणा 53। देखो क्वेश्चन में जैसे दिया था पहले हमें वैसे ही लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें केवल ये संख्याएं दी थी, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखा गया था तो यहाँ पे इनको हटा देंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने कर दी 8 गुणा ये। अब उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 8 गुणा 5। तो 8 गुणा 5 नहीं सॉरी 8 गुणा 3, तो 8 3 24 हासिल हो जाएगी 2, 8 5 40 और 2 ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है इसके बदले 424, फिर गुणा करेंगे -125, ठीक है। इसको गुणा करके देखो कितना आ रहा है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा 424 गुणा 125। अब देखो इनको गुणा तो करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 424 और यहाँ पे लिख देते हैं 125, ठीक है। अब गुणा करेंगे, सबसे पहले 5 का गुणा होगा, तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौको 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, तो 21 ही हो रहा है। अब एक संख्या छोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 संख्या छोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0, फिर 8 और 2 10 की 0, 4 और 4 8, 1 9 और 1 10 की 0, फिर ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 2 12, 12 1 13 को 3, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, ठीक है। अब देखो माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें तो कैलकुलेशन ही हमें करनी है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसके बाकी के पार्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो ये वाला दिया है, तो देखो इसके ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। वैसे ही सेम टू सेम ये वाला पार्ट में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कौन से नियम से? वही जो आपको अभी मैंने बताया साहचर्य का नियम। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 15 गुणा -25 इसको सॉल्व कर सकता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर सकता हूँ और साथ ही साथ में इन दोनों को भी साथ में सॉल्व कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गुणा लिख दो, यहाँ पे -4 गुणा -10 ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इन दोनों को मैं दोनों को साथ में सॉल्व कर सकता हूँ, इससे हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस। अब 15 गुणा 25 करेंगे तो 15 पंजे 75 को 5 हासिल हो जाएगा 7, 15 दूनी 30 और 7 ही हो जाएगा 37। तो आपको दिख रहा होगा ये आ रहा है 375 गुणा, अब देखो माइनस माइनस का तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 गुणा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, बीच में गुणा है तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस, फिर 375 गुणा 40 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है तो एक 0 लगा दो। अब 4 का गुणा इसके साथ में, तो 5 चौको 20 की 0, 7 चौको 28, 29 30 की 0, फिर ठीक है, फिर 3 चौको 12 और 3 ही हो जाएगा 15। तो ये आ रहा है माइनस में 15,000 हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। या आपको इसको ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा है ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और इसको गुणा करके कितना आ रहा है 375 आ रहा है। फिर संख्या कौन कौन सी है, -4 गुणा -10। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस। अब 375 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 15,000 के बराबर, ठीक है। 15,000 नहीं 1500 के बराबर, सॉरी। तो ये 1500 हो गया। अब इतने की वैल्यू यहाँ पे 1500 आ रही है, फिर यहाँ पे गुणा -10 है तो -10 लिख देंगे। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा माइनस। अब 1500 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15,000। देखो वही चीज़ आ रही है ना जो यहाँ पे आ रहा था। तो कैसे भी आप करेंगे, अगर आपके स्टेप गलत नहीं है तो हमेशा आंसर एक ही आएगा। तो देखो ये वाला भी हो गया, ठीक। वैसे ही ये वाला पार्ट अगर हमें करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस का तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब 41 गुणा 102 करेंगे तो ये हो जाएगा 41 गुणा 102, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 41 का गुणा तो इसमें करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 102 गुणा 41। अब ये हो जाएगा 2 0 1, फिर 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 4।
अब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है 2, फिर आ रहा है 8, फिर 1, फिर 4, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो देखो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हो गया। बाकी ये वाला पार्ट अगर मुझे करना है तो यहाँ पे देखो मैं एक गुण लगा सकता हूँ। कौन सा गुण इसका लगा सकता हूँ, यहाँ का आपको दिख रहा होगा 625, देखो यहाँ भी है 625, यहाँ भी है। तो देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है बट यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है। तो एक काम हम कर सकते हैं ना, इसके बदले मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -1 × 625 बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो आपको दिख रहा होगा 1 गुणा -625 करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 625 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो 625 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे मिल रहा है मुझे -35, ठीक है। फिर यहाँ पे होगा प्लस, अब देखो 625 मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे केवल -1 बचेगा, तो -1 होगा। फिर गुणा में यहाँ पे 65 है तो यहाँ पे हो जाएगा 65। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होनी, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 गुणा -35। अब देखो 1 का किसी भी संख्या के साथ में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 को छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे -1 आ रहा है, तो क्योंकि माइनस आ रहा है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखना ज़रूरी है। अब देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 625, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -35। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का ये हो जाएगा -65, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये आ जाएगा 625 गुणा में, यहाँ पे अंदर क्या आएगा, देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे बट साइन माइनस करेगा, तो 5 और 5 10 की 0, 6 और 3 9 और 1 10, तो ये आ रहा है माइनस में 100। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा 6 2 5 और साथ में 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 0, तो ये इसका आंसर हो गया। तो देखो अगर मैंने इसमें गुण का नियम, मतलब ये जो गुण मैंने इसमें लगाए हैं, इससे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितनी जल्दी आंसर निकल गया। बाकी अगर आपको इसमें गुण नहीं लगाने हैं, वैसे ही सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तब उनको आपस में जोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो देखो गुण का ये फ़ायदा होता है कि आंसर जल्दी निकल आता है, ठीक। और ये वाला गुण कौन सा बताया था मैंने, वितरण का नियम मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वितरण का नियम लिख सकते हैं, वितरण नियम। देखो इनके नाम रखना वैसे याद तो रखना ज़रूरी है, क्योंकि केवल यहीं पे नहीं बल्कि आगे जितने भी क्लासेस आप आएंगे ना, क्लास 8th में, 9th में, 10th में, इवन BSc MSc तक भी ये आपके काम आएंगे, ठीक है। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इनके नाम भी ध्यान रख सकते हैं, तो ठीक है। बाकी देखो ये वाला हमें दिया है, तो इसमें भी 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो यही है कि यहाँ पे वितरण नियम लगा दो, वितरण नियम का मतलब 7 का गुणा यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यही है कि 7 का गुणा, मतलब यहाँ पे लिख दो 7 गुणा, ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे तो 50 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 48, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 7 56 को 6 हासिल 5, 7 चौको 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, तो 336 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। बाकी इसको ये आपके लिए होमवर्क है और ये वाला भी आपके लिए होमवर्क है। इसमें भी वितरण का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि 57 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसको गुणा 1 मान सकते हैं। अब ये जो 57 है इसको बाहर ले लो तो यहाँ पे आएगा -1 गुणा -19 और प्लस में 1, ठीक है। और साथ में ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसके बाहर लगा देना 57, फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगी और इनका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कितना इनका आंसर आ रहा है।